चलिए, प्रीवियस क्लास में हम लोग रेफरेंस टैब ख़त्म किए थे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेलिंग टैब। मेलिंग टैब में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्रुप के बारे में जान लेना होगा कि मेलिंग में नंबर ऑफ़ ग्रुप कितने हैं। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि मेलिंग में 5 ग्रुप हैं। फर्स्ट आपका क्रिएट का है, सेकेंड आपका स्टार्ट में मर्ज है, थर्ड आपका राइट एंड इंसर्ट फील्ड के रूप में आ रहा है, प्रीव्यू रिजल्ट आ रहा है एंड फिनिश आ रहा है। ये है अपना ग्रुप। फर्स्ट हेडिंग अपना है क्रिएट ग्रुप का, जिसमें से 2 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। पहला हेडिंग इन्वेलप के रूप में, दूसरा है लेवल के रूप में। अगर बात करें इन्वेलप का, तो इन्वेलप में ज़्यादा तो काम नहीं करेंगे हम लोग। फर्स्ट हेडिंग पे क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से मान लेते हैं कि एक फॉर्मेट बना लेते हैं, लाइक नेम का फॉर्मेट बना लिए एंड यहाँ पास रिटर्न एड्रेस के फॉर्मेट में बना लेते हैं, या तो सिर्फ एड्रेस कर लेते हैं। एड्रेस आप चाहें तो एड्रेस का फॉर्मेट भी दे सकते हैं, और या तो फिर डायरेक्ट जहाँ रिटर्न एड्रेस मंगवाना चाह रहे हैं वो फॉर्मेट पे भी जा सकते हैं। और ऐड टू डॉक्यूमेंट करके ओके करेंगे, एक सेपरेट पेज खोल करके आता है। देन हम लोग प्रीवियस क्लास में डिज़ाइन एंड लेआउट पढ़े थे, तो डिज़ाइन में आपको देखने के लिए मिलेगा वाटरमार्क एंड पेज कलर। यहाँ से पेज को कलर दे देंगे। इस तरह का फॉर्मेट के लिए हम लोग काम करते हैं इन्वेलप के लिए। अगला हेडिंग है लेबल के लिए। लेबल में क्या करेंगे, नेम स्टिकर के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है लेबल को, कम समय में ज़्यादा काम के लिए। फॉर्मेट जैसे मान लेते हैं कि लिखते हैं आप नेम, इंटर करके लाइन तोड़ दिए। दूसरे हेडिंग में लिखते हैं आप क्लास एंड रोल नंबर। मान लेते हैं 2 फॉर्मेट आप बनाएं। इसी तरह से हम चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट का रूप बना सकते हैं। हम लोग इसी में सेक्शन का फॉर्मेट भी बना सकते हैं, इसी में स्कूल का फॉर्मेट भी बना सकते हैं। बट अगर हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, नहीं तो स्कूल को भी बना ही लीजिए। इस तरह से स्कूल के लिए फुल स्टॉप को दबाए रखिएगा, प्रेस किए रखिएगा, फॉर्मेट बन के तैयार है। हमें सोचना होगा कि एक समय में हमें कितना स्टिकर चाहिए। तो पहला तो प्रिंट फॉर्मेट में फुल पेज में रखेंगे डेटा को। न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने से पहले आप ऑप्शन में चले जाइएगा। ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ माइक्रोसॉफ्ट का हेडिंग होना चाहिए। अगर बदलाव रहेगा तो माइक्रोसॉफ्ट आप सेट कर देंगे। फॉर्मेट में आपको बताया जा रहा है कि 1/2 लेटर के रूप में चलना है कि उससे ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं कि 30 पर पेज लेकर के चलते हैं, जिसका विड्थ ज़्यादा होना चाहिए और हाइट कम होना चाहिए। क्योंकि हम लोग का जब स्टिकर यानी नेम प्लेट मार्केट से ख़रीदते हैं तो पोर्ट्रेट मोड में नहीं रह करके लैंडस्केप के मोड में देखने के लिए मिलता है। तो हमारा डेटा कहाँ जाएगा, लैंडस्केप में, यानी जिसका विड्थ ज़्यादा होना चाहिए, हाइट कम होना चाहिए। बाकी रेशियो आपके सामने रखा हुआ है। यहाँ से ओके करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। आप एक सिंगल क्लिक में 30 स्टिकर बना करके तैयार कर दिए हैं, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं, सभी को कंट्रोल ऐसे सिलेक्शन, बैकग्राउंड में कलर लगाना है तो कलर भी लगा सकते हैं। अगर सेपरेट काम करना है तो वो भी करके देख सकते हैं, डिफरेंट कलर के रूप में। आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। तो कलर भी दे सकते हैं। अगर हमें कंटेंट में कलर फिल करना है तो हमें क्या करना होगा, होम टैब से भी कलर को लगा सकते हैं। बट अगर आपका कहना है कि नहीं सर हमें कलर नहीं लगाना है, हमें फ़ोटो चाहिए इसमें, तो वो भी हम लोग काम करके देख सकते हैं। लाइक इंसर्ट टैब में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे। पिक्चर में यहाँ स्क्रीनशॉट में हमारे पास कुछ पिक्चर रखा हुआ है, उस पिक्चर के पास जाइए एंड इंसर्ट करिए। इंसर्ट करने के बाद रैप में आने के बाद हमें क्या करना होगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। और इसे जहाँ पास लगाना है, जितना हमें नीड है उतना डेटा को क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। क्रॉप करना आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा एंड यहाँ से क्रॉप कर लिए। क्रॉप करने के बाद इसे हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से अरेंज किए। अगर हमें छोटा करके रखना है तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड में डेटा चाहिए तो यहाँ पास क्या करेंगे, आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का डेटा जो बन रहा है या बैकग्राउंड में बिहाइंड टेक्स्ट बता रहा है, तो इसी बिहाइंड को आपको पकड़ना है एंड अपना डेटा बन के तैयार हो गया। कलर देना है, राइट क्लिक करके भी कलर को आप इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से सिलेक्शन एंड कलर। कोई और कलर देखना है तो वो भी कलर देख सकते हैं। बाकी बोल्ड, इटैलिक सारा चीज़
किया हुआ है और सब चीज़ जान रहे हैं आप लोग, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बट आप कहते हैं कि सर अगर इस तरह से फ़ोटो लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, हमें क्या चाहिए इसी तरह का सभी में एक सिंगल क्लिक में काम होना चाहिए। तो उसके लिए अपने पास एक विकल्प है जिसका नाम है मेलिंग में, जहाँ से आप इसे स्टार्ट किए थे। इस फॉर्मेट को बनाने के बाद वापस आपको लेवल में जाना होगा और यहाँ पास हेडिंग ये जो दिख रहा है इसी पॉइंट पे रहना है। तो थोड़ा सा आप होम टैब में आ जाइए, सेलेक्ट वाले ऑप्शन में जाके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वाला डेटा को पकड़िए और वापस मेलिंग टैब में आइएगा। हेडिंग है लेबल का और इस लेबल में यहाँ पास फॉर्मेट दोबारा आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं। नेम के बाद जैसा कि हम रखे थे क्लास के बाद मान लेते हैं कि हम लोग रख लेते हैं रोल नंबर का फॉर्मेट। इंटर करके लाइन तोड़ दिए। देन उसके बाद सब्जेक्ट का फॉर्मेट रखते हैं, उसके बाद सेक्शन का फॉर्मेट रखते हैं एंड उसके बाद स्कूल का फॉर्मेट रखेंगे, स्कूल का फॉर्मेट रखेंगे। यहाँ पास फुल स्टॉप का डेटा बनाते हुए स्कूल वाला 2 लाइन बना दें, क्योंकि स्कूल का नेम बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। ऐड न्यू डॉक्यूमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक ही बार में सारे फ़ोटो पे लग के अपना स्टिकर तैयार है। पासवर्ड से ये हमारा एक सिंगल क्लिक में 30 स्टिकर हम लोग बना के देख लिए हैं। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। प्रिंट का फॉर्मेट जैसा चाहें वैसा बनाइए। इसी के साथ होता है हम लोग का ये बॉक्स भी समाप्त। अगला जो डेटा लेकर के आएंगे हम लोग मेलिंग में, अब हमारा यहाँ से डेटा उठेगा स्टार्ट मेन मर्ज का। इसमें हम लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा हर सेट में देखने के लिए मिलता है, इसलिए मेलिंग टैब को बहुत ध्यान से आप लोग को समझना होगा।